Good morning, students. How are you all? I hope you are fine and enjoy your holidays. बेटा क्लास 7th का लेसन 2 ट्रबल शूटिंग ये हम रीडिंग में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। इंट्रोडक्शन में बेटा फर्स्टली है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग इज एन ऑप्शन दैट लेट्स यू फाइंड एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। ट्रबल शूटिंग एक ऑप्शन है जिसमें हम स्वयं ही प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है बेटा स्टार्ट ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम। ट्रबल शूटिंग को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? जो ट्रबल शूट का ऑप्शन है बेटा ये विंडो 7 में ही होता है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड होवर योर माउस पॉइंटर ऑन कंट्रोल पैनल। स्टार्ट बटन पर आपने क्लिक करना है बेटा और माउस पॉइंटर को आपने कंट्रोल पैनल पर लेके जाना है। क्लिक करने के बाद अ न्यू विंडो विल अपीयर, वहाँ पर आपको एक न्यू विंडो क्लिक करने के बाद न्यू विंडो दिखेगी विद डिफरेंट ऑप्शन, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। क्लिक ऑन ट्रबल शूटिंग, आपने ट्रबल शूटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है बेटा। या फिर दूसरा ऑप्शन है आप सर्च बॉक्स में लिख के टाइप करके आप ट्रबल शूट को ओपन कर सकते हो। तो कैसे करना है आपने? टाइप ट्रबल शूटिंग इन सर्च बॉक्स, जो स्टार्ट बटन के साइड में आपको सर्च बॉक्स दिखता है वहाँ पर आप टाइप करेंगे ट्रबल शूटिंग और प्रेस करेंगे एंटर। दिस ओपन द ट्रबल शूटिंग आइटम इन कंट्रोल पैनल। वहाँ पर बेटा आपको कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन होगी तो वहाँ से आप ट्रबल शूटिंग को चूज करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके सामने ट्रबल शूट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओके बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट्स करते हैं हमारे लेसन के जो मेन पॉइंट्स हैं। थिंग्स टू रिमेंबर। इफ प्रिंटर स्टॉप वर्किंग इट कैन बी रिजॉल्व बाय इंस्टॉलिंग एंड रीइंस्टॉलिंग द प्रिंटर ड्राइवर। अगर हमारा प्रिंटर काम करना बंद कर देता है तो हम उसका जो ड्राइवर है, मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड का भी ड्राइवर होता है, माउस का भी ड्राइवर है, प्रिंटर का भी ड्राइवर है, तो उसी प्रकार प्रिंटर के ड्राइवर को भी आप इंस्टॉल करके या फिर रीइंस्टॉल करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा यू कैन इनेबल हाइबरनेट ऑप्शन फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया था बेटा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जो हम पहले यूज करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके अंदर से हम हाइबरनेट ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, यानी स्टार्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड एंड माउस मस्ट बी क्लीन टाइम टू टाइम फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कीबोर्ड और माउस को बेटा टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए ताकि वो अपना प्रॉपर वर्क करते रहें। और क्लीन किससे करना है? लेंस क्लीनर या फिर माइल्ड सोप, कॉटन क्लॉथ से आप सिंपली उसको साफ कर सकते हो। द स्पीड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी एडजस्टेड इन परफॉर्मेंस ट्रबल शूटिंग। परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन है बेटा, वो कंप्यूटर की स्पीड को की परफॉर्मेंस को एडजस्ट करने के लिए आपका हेल्पफुल होता है। जो कंप्यूटर काम करने का आपकी स्पीड है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको एडजस्ट करता है बेटा परफॉर्मेंस ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है विंडो 7 इज लोकेटेड विद ब्रांड न्यू एलिमेंट कॉल्ड द विंडो ट्रबल शूटिंग। जो हमारे विंडो 7 में न्यू एलिमेंट है, कौन सा? ट्रबल शूटिंग, तो हम उसको क्या कहते हैं? द विंडो ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट है बैटरी लाइफ कैन बी एडजस्टेड बाय पावर ऑप्शन। क्या हम बैटरी की लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं पावर के ऑप्शन से? ठीक है बेटा, तो कहाँ से करेंगे हम? पावर के ऑप्शन से ही कर सकेंगे इसको। यूज डैश और डैश टू क्लीन द बॉटम सरफेस ऑफ द माउस। माउस का जो बॉटम सरफेस, नीचे का जो प्लेन का हिस्सा है, उसको हम किससे साफ कर सकते हैं बेटा? यूज लेंस क्लीनर और माइल्ड सोप, जो आपका बाथ सोप होता है उससे। नेक्स्ट है हाइबरनेट ऑप्शन
अपीयर इन डैश मेन्यू। हाइबरनेट ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई देगा? जब हम उसको इनेबल कर देंगे तो वो आपको कहाँ दिखाई देगा? स्टार्ट मेन्यू पे, जहाँ पर आपका स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करने के बाद शट डाउन, लॉग ऑफ, रिस्टार्ट का ऑप्शन आता है बेटा, वहीं पर आपको हाइबरनेट का ऑप्शन भी मिलेगा अगर आप अपने सिस्टम के अंदर उसको इनेबल करते हो तो। ओके बेटा। उसके बाद आता है आपका OEM ड्राइवर। आर यूज्ड ऑफ डैश डज नॉट वर्क। OEM ड्राइवर का यूज हम कब करते हैं? माउस डज नॉट वर्क। OEM ड्राइवर आर यूज्ड ऑफ माउस डज नॉट वर्क। जब हमारा माउस प्रॉपर काम नहीं करता तब हम OEM ड्राइवर का यूज कर सकते हैं। OEM की फुल फॉर्म होती है बेटा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ये माउस का ड्राइवर होता है। नेक्स्ट है बेटा डैश इज एन ऑप्शन दैट लेट्स यू फाइंड एंड रिजोल्व द प्रॉब्लम। ये डेफिनेशन बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं। तो ट्रबल शूटिंग इज एन ऑप्शन दैट लेट्स यू फाइंड एंड रिजोल्व द प्रॉब्लम। ओके बेटा। उसके बाद आता है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रबल शूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग असिस्टेंट फ्रॉम द फ्रेंड। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रबल शूटिंग इज द प्रोसेस। ट्रबल शूटिंग एक प्रोसेस है। गेटिंग असिस्टेंट फ्रॉम द फ्रेंड, नो। ट्रबल शूटिंग इज एन ऑप्शन दैट लेट्स यू फाइंड एंड रिजोल्व द प्रॉब्लम। अगर ये लाइन होती तो ट्रू होता बेटा, लेकिन ये जो लिखी है ये फॉल्स है। विंडो 7 इज लोडेड विद 2 डजन ऑफ ट्रबल शूटर्स। विंडो 7 के अंदर 2 दर्जन यानी 2 दर्जन ट्रबल शूटर हैं, नो, फॉल्स, 20 हैं। कीबोर्ड कीज कैन जाम ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। क्या कीबोर्ड की जो कीज हैं वो जाम हो जाती हैं डस्ट पार्टिकल के कारण? यस, ट्रू है ये। अगर कीबोर्ड में डस्ट हमारी जमा होती जाएगी तो हमारी कीज काम करना बंद कर देंगी, टफ हो जाएंगी, प्रेस नहीं होएंगी, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है यू कैन ऐड मोर देन 2 प्रिंटर इन विंडो। ये कह रहा है कि एक विंडो के अंदर आप 2 से ज़्यादा प्रिंटर ऐड नहीं कर सकते। कर सकते हैं हम, फॉल्स है ये। हाइबरनेट ऑप्शन कैन बी इनेबल्ड बाय टाइपिंग। हाइबरनेट ऑप्शन को क्या हम इनेबल कर सकते हैं? बाय टाइपिंग। क्या टाइप करके? पावर CFG/हाइबरनेट ऑन इन कमांड प्रॉम्प्ट। यस बेटा, ये मैंने आपको बताया भी था। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से इसको इनेबल कर रहे हो तो आपको टाइप करना होगा वहाँ पर पावर CFG/हाइबरनेट ऑन, तब जाके आपका हाइबरनेट का ऑप्शन इनेबल होगा। ये ट्रू है बेटा। नेक्स्ट है टू रिजोल्व द कीबोर्ड प्रॉब्लम यूज हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन फ्रॉम कंट्रोल पैनल। नो बेटा, फॉल्स है ये। क्या कह रहा है? टू रिजोल्व द प्रॉब्लम वी यूज हार्डवेयर एंड साउंड। कीबोर्ड की प्रॉब्लम के लिए हार्डवेयर एंड साउंड। साउंड तो बेटा आवाज़ के लिए होगा, साउंड के लिए हो, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा है? ये कीबोर्ड की कर रहा है। हार्डवेयर एंड डिवाइसेज में जाके आप कीबोर्ड करोगे, हार्डवेयर एंड साउंड नहीं यूज होगा, तो ये फॉल्स है बेटा। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आते हैं एक्सप्लेन के अंदर। ट्रबल शूटर को हमने एक्सप्लेन करना है, उनके नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है रिकॉर्ड साउंड को एक्सप्लेन करना है। ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स दैट प्रिवेंट यूर PC फ्रॉम रिकॉर्डिंग साउंड। अब देखिए रिकॉर्ड साउंड, साउंड से रिलेटेड है ये। रिकॉर्ड साउंड, ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स दैट प्रिवेंट यूर PC फ्रॉम रिकॉर्डिंग साउंड। अगर आपकी रिकॉर्डिंग साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? रिकॉर्ड साउंड ट्रबल शूटर का। अगर वहाँ पर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है पावर ट्रबल शूटिंग। एडजस्ट पावर सेटिंग टू इम्प्रूव बैटरी लाइफ एंड रिड्यूस पावर कंजप्शन खर्च, इम्प्रूव बढ़ाना। एडजस्ट पावर सेटिंग टू इम्प्रूव बैटरी लाइफ, बैटरी लाइफ को बढ़ाता है और जो पावर का खर्चा है, बिजली का जो खर्चा है, उसको
कम करता है, रिड्यूस कम करना, पावर कंजप्शन, बिजली का जो खर्चा उसको कम कर सकता है, करता है कौन सा, पावर हमारा ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ट्रबल शूटिंग, क्लीन अप अनसेव्ड फाइल एंड शॉर्टकट एंड परफॉर्मेंस अदर मेंटेनेंस टास्क। मेंटेन सिस्टम को मेंटेन करके रखना बेटा, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा हमारा डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है जो हमारे काम की नहीं है, हम उनको डिलीट करके रखें, कोई एक्स्ट्रा शॉर्टकट हमने बनाए हुए हैं उनको हम डिलीट करके रखें, तो हम अपने सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन करके रखें। अगर उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो वो मेंटेनेंस ट्रबल शूटिंग के में जाके करेंगे बेटा, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंटर ट्रबल शूटिंग। प्रिंटर ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूट प्रॉब्लम दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग अ प्रिंटर। उन समस्याओं का समाधान करना जो आपको प्रिंटर का प्रयोग करने से रोकते हैं। मतलब अगर आपको प्रिंटर का यूज करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रिंटर ट्रबल शूटिंग में जाके उसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग इज एन ऑप्शन दैट लेट्स यू फाइंड एंड रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। ये डेफिनेशन बहुत बार रिपीट हो चुकी है बेटा। एक ऑप्शन है ट्रबल शूटिंग जिसमें हम फाइंड भी कर सकते हैं खुद से प्रॉब्लम को और उसका रिजॉल्व यानी उसको हल भी कर सकते हैं खुद से, स्वयं समस्या को फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व करना। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस चेक्स इफ माउस स्टॉप वर्किंग। अगर आपका माउस काम करना बंद कर दे तो आप उसको कैसे चेक करोगे। चेक फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट कैसे हम चेक करेंगे, चेक यूर कंप्यूटर द माउस इज प्रॉपरली कनेक्टेड टू द USB पोर्ट। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि USB पोर्ट, जो मैंने आपको वीडियो में पिक्चर भी दिखाई थी बेटा, जो हमारे CPU के अंदर पोर्ट होते हैं जिसमें हम कीबोर्ड माउस की जो वायर है उसको अटैच करते हैं, तो फर्स्टली तो हमने वही चेक करना होता है कि वो प्रॉपर लगी हुई है वायर या नहीं, अटैच्ड है ठीक से, लूज तो नहीं। तो सबसे पहले तो हम वहीं से चेक करेंगे उसको। एक बार आप उसको निकाल लो और दोबारा से आप उसको अटैच करो। अनप्लग द माउस फ्रॉम कंप्यूटर एंड प्लग इट बैक अगेन। एक बार हम उसको माउस की वायर को निकाल के दोबारा से उसको प्लग्ड करेंगे। या फिर दूसरा, क्लीन द बॉटम ऑफ माउस इफ डज नॉट मूव स्मूथली। अगर आपका माउस प्रॉपर स्मूथली मूव नहीं हो रहा तो क्या करोगे आप, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ लोगे, उसके साथ लेंस क्लीनर उस पर लगाओगे, या फिर माइल्ड सोप, आप बाथ सोप जो है उसको यूज कर सकते हो। तो उसका प्लेन का जो हिस्सा है आप उसको साफ करोगे, और जो माउस का पैड है बेटा उसको भी आप साफ रखोगे, ठीक है ना। अगर उसको मूव करने में प्रॉब्लम्स है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे। माउस का जो नीचे का प्लेन सरफेस है उसको लेंस क्लीनर से या बाथ सोप से कॉटन क्लॉथ के साथ साफ करोगे। नेक्स्ट फिर तीसरा क्या है बेटा, चेक द पॉइंटर। अगर इतना करने के बाद भी आपका माउस काम नहीं कर रहा तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, चेक द पॉइंटर सेटिंग इफ माउस प्रिंटर मूव्स वेरी स्लो और टू फास्ट। अगर हमारा पॉइंटर बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है या फिर बहुत स्लो चल रहा है तो आप उसका ड्राइवर जाके चेक करोगे बेटा, उसकी पॉइंटर की जाके सेटिंग चेक करोगे। तो इन तरीके हैं, इन तरीकों से हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारे माउस की प्रॉब्लम है तो हम इनको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा व्हाट इज हाइबरनेट। हाइबरनेट ऑप्शन क्या है, हाइबरनेट इज अ पावर मैनेजमेंट मोड। पावर मैनेजमेंट मोड ऑप्शन है ये, दैट सेव्स पावर बाय पावरिंग डाउन द सिस्टम। जो हमारी पावर को सेव करता है सिस्टम को बंद करके। इन हाइबरनेट मोड द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सेव टू द हार्ड ड्राइव एंड द सिस्टम विल टर्न ऑफ। हाइबरनेट कैन बी इनेबल्ड यूज द कमांड प्रॉम्प्ट। हाइबरनेट ऑप्शन अगर आपने इनेबल कर रखा है बेटा सिस्टम में, आप शट डाउन नहीं करते उसको, हाइबरनेट मोड पे लगाकर चले जाते हो, तो क्या करेगा वो, जो आपका अनसेव्ड डाटा था, मान लीजिए मैंने काम कर रही थी, मैंने उसको सेव नहीं किया और मैं हाइबरनेट ऑप्शन पे उसको मोड पे ऑन करके चली गई, तो क्या करेगा वो, जो मेरा अनसेव्ड डाटा था उसको हार्ड ड्राइव में सेव कर देगा और सिस्टम को ऑटोमेटिक अपने आप ऑफ कर देगा, जिससे आपकी पावर भी बचेगी और जो आपका
अनसेव्ड डाटा था उसको वो सेव भी कर देगा, ताकि यूजर आके उसको दोबारा से यूज कर सके। ये होता है हाइबरनेट का ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो आप जब दोबारा आओगे अपना सिस्टम ऑन करके, आपको वो हार्ड ड्राइव में आपका डाटा सेव मिलेगा, वहाँ से आप उसको रीयूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा, मेंशन द स्टेप टू ऐड अ न्यू प्रिंटर। अगर आपने एक न्यू प्रिंटर ऐड करना है तो उसके स्टेप्स बताएं बेटा, कैसे कैसे ऐड करोगे। फर्स्टली है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सेलेक्ट डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन। स्टार्ट बटन पे जाके बेटा डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन में आपने जाना है। उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड प्रिंटर का। तो स्टेप 2 क्या होगा हमारा, सिलेक्ट द ऐड प्रिंटर ऑप्शन। ऐड प्रिंटर ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो वो इंस्ट्रक्शन देता रहे बेटा उसको आप फॉलो करते रहें। उनको फॉलो करने के बाद रीस्टार्ट द कंप्यूटर आफ्टर इंस्टॉलिंग द प्रिंटर। जब आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो जाए तो दोबारा से आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है राइट सम ट्रबल शूटर्स नेम। कुछ ट्रबल शूटर्स के नेम लिखें। फर्स्ट है बेटा, जितने भी आपको बताए गए हैं उनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, जितने आपसे पूछे जाएं, 2, 4, 6 जितने भी पूछे जाए कोई भी लिख सकते हो। फर्स्टली है प्ले साउंड, प्रिंटर, रिकॉर्ड साउंड, पावर, मेंटेनेंस, इंटरनेट कनेक्शन, हार्डवेयर एंड डिवाइसेस। ओके बेटा, तो हमारा लेसन सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। रीडिंग में भी और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बेटा इसको लर्न करें अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।